हेलो एवरीवन, पिनेकल कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों कि हमें कोई एक बहुपद दे दिया गया, बहुपद यानी px का मान यहाँ पर इतना इन्होंने दे दिया है और इन्होंने कहा है कि एक शून्यक यानी x का मान जो है 1/2 है, तो हमें इसमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि p क्या होता है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होता है और इसका जो मान है वो 2x² प्लस में 3x प्लस लेमडा, और हमें इसमें कह रहा है कि एक शून्य की 1/2 है। एक शून्य का मतलब कि x का मान, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x का जो मान है वो कितना है 1/2। ये क्या है, एक शून्यक है, एक शून्यक है, एक शून्यक है, ठीक है। तो x का मान जो है यानी कि एक शून्यक दे दिए हैं और हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है लेमडा का मान। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिख लेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस में 3x प्लस में लेमडा। हमने क्या किया कि px जो हमारा बहुपद है इसको हमने ऐसे यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, लिख दिया है। अब क्या करेंगे, जो ये x का मान है 1/2 इस समीकरण में रख देंगे, तो इसको हम करेंगे बराबर 0। तो ये हमारा एक बन गया, एक इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन में मान को हम पुट कर लेते हैं। देखो, 2 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 1/2 और इससे पूरे का कर देंगे होल वर्ग, फिर लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 तो ऐसे ही लिखेंगे। जहाँ पे लिखा हुआ है x का मान कितना रखना है 1/2, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/2 और इसको भी ऐसे पुट कर देंगे, लिखेंगे प्लस लेमडा का मान हमें निकालना है, लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो लेमडा जो है वो ऐसे ही लिख देंगे। लेमडा क्या होता है, तो लेमडा एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक प्रतीक मतलब है। देखिए, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 तो ऐसे लिखा रहने देंगे हम, ये लिखा हुआ है 1/2 का होल वर्ग, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, ठीक। 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, इसका वर्क कर सकते हैं, बात एक ही है। प्लस लगाएंगे और इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई में 1/2, फिर प्लस लेमडा बराबर में 0। उसके बाद में ध्यान से देखिए, अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, गुणे के फॉर्म में है। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 प्लस लगाएंगे 3, देखो बटा 1 कर लेंगे और गुणे में जो है वो सामने मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, बटा लगाएंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में लेमडा बराबर में 0। अब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखो, दोनों का यहाँ पर बेस जो है वो समान है, यानी आधार समान है। इनका एलसीएम भी लेंगे तो कितना आएगा, ये 2 ही आएगा। अब एलसीएम समान हो गया, फिर इसको इससे भाग करेंगे तो 1 बचेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 आएगा। प्लस लगा देंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। देखो यहाँ पे 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। और 1 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस में लेमडा बराबर में 0। थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं। देखिए, 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस लगाएंगे 3 में 1 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर बटा लगा देंगे और ये 2, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2, प्लस लगा हुआ तो प्लस लगाएंगे, लेमडा लिखा हुआ तो लेमडा लिखेंगे ऐसे, लेमडा बराबर में है 0। अब देखो 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में लेमडा बराबर में 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि लेमडा को यहाँ पर ऐसे रोक लेंगे और बराबर में 2 को बराबर के इस पक्ष में भेजेंगे। तो देखो 2 हमेशा प्लस में है ये, तो जब 2 प्लस में तो बराबर के इस पक्ष में आएगा, इससे जो प्लस होता है वो डिवाइड के इस पक्ष में आता है तो माइनस में हो जाता है। तो ये हो जाएगा -2
और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो। एक शून्यक कितना है? 1/2 हो। तो लेमडा का मान ज्ञात करना था। इस सवाल में हमें क्या करना है? लेमडा का मान ज्ञात करना है। और दिया हुआ हमें एक शून्यक। एक शून्यक का मतलब क्या होता है कि x का मान दिया हुआ है 1/2। ठीक है, और px ये हमारा बहुपद है। हमने क्या किया कि ये जो px बहुपद है इसको बराबर 0 कर लिया, 0 के क्वेश्चन में कर लिया। उसके बाद में जो 1/2 है x का मान यानी एक शून्यक है, उस एक शून्यक को हमने क्या किया कि x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे पुट किया। तो 2 ऐसे लिखे, x का मान 1/2 था, इसका वर्ग किए +3, और यहाँ पे देखो x 1 है तो 1 यानी 1/2 प्लस में लेमडा बराबर में 0। फिर हमने क्या किया कि 2 ऐसे लिख दिए, और ये स्क्वायर ये शो कर रहा है कि 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर देखो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस लगाए, इसका बटा 1 करके ऐसे लिख दिए हैं। उसके बाद में देखो 2 को 2 से कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 प्लस लगाए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 3/2 हो गया, प्लस में लेमडा बराबर में 0। अब यहाँ पे देखें कि बेस समान है, या इसका एलसीएम भी लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखे, प्लस लगाए। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, प्लस में लेमडा बराबर में 0। उसके बाद में देखो 3 में हम 1 ऐड कर दिए तो हो गया 4/2 प्लस में लेमडा बराबर में 0। अब देखो 2 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, प्लस में लेमडा बराबर में 0। तो 2 यहाँ प्लस में है तो बराबर किस पक्ष में आएगा? तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि लेमडा बराबर में 2। और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसको रफ करते हैं, फिर हम अगले सवाल पे आते हैं। यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि इसमें एक बहुपद दे दिया गया है। बहुपद क्या है? तो बहुपद हमारा देखो x² - 4√3x + 3, ये एक बहुपद है। तो इस सवाल में बहुपद बहुपद दे दिया गया है, और हमें किसका मान ज्ञात करना है? अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा का मान निकालना है। और इसके शून्यक इस बार क्या है? अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण की हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे हम? तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c से हम क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। तो देखिए इस समीकरण को हम लिखेंगे px बराबर में x² - 4√3x + 3 को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो इस समीकरण के देखो ये जो समीकरण है इसको हम इससे तुलना करेंगे। तो तुलना कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ax², यहाँ पर लिखा हुआ है केवल 1x², तो a का जो मान आएगा कितना आएगा? 1 आएगा, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो bx लिखा हुआ है, b के जगह पे यहाँ पर कितना है? तो b के जगह पर है -4√3, x का x से तो तुलना हो गया। c का मान निकाल लेते हैं, ये c, तो c कोई कांस्टेंट वेरिएबल है और c का मान जो है वो आपका है यहाँ पे 3। तो इस तरह से क्या नाम है कि हमें a b c तीनों का मान पता हो गया है, तीनों मान हमने निकाल लिया है। इसको पुट करेंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि हमें अल्फा और बीटा ये एक शून्यक है, ठीक है, और मान किसका निकालना है? तो अल्फा + बीटा माइनस में अल्फा × बीटा। अब आप जानते हैं क्या? मूलों का योगफल, और इसका फार्मूला होता है बराबर में क्या? अल्फा + में बीटा, और ये होता है -b/a। ये फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। अल्फा + बीटा में क्या होता है? -b/a, मूलों का योगफल। और अगर लिखें हम मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर में c/a, ये इसका फार्मूला होता है। ये हो गया हमारा अल्फा × बीटा। अब क्या करेंगे? इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटे ए बराबर लगाएंगे। माइनस बी का मान देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर है माइनस का, ऐसे माइनस लगाएंगे। यहाँ पर है 4√3 और ये बाहर का माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे। बटा में ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, तो 1 ऐसे लिख देंगे। माइनस का माइनस गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√3 आएगा। ये आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। किसका मान आया है, अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो इसका मान होता है सी बटे में ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटे में ए। अब यहाँ पे देखो सी का मान रखेंगे, तो सी का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 3 बटा लगाएंगे। ए का मान देखो तो लिखा हुआ है 1, तो 1 लगाएंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान हमने सोल्व कर लिया। अब जो प्रश्न हमें जिसका मान निकालना है उसको सोल्व करेंगे। तो प्रश्न में हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी का मान सॉल्व करना है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है, कितना आया है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है 4√3, माइनस ऐसे लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया है, तो 3/1, इसका मतलब कि 3 ही है ये, और यही हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। ये सब सवाल जो है बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक जो हैं वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। देखो अल्फ़ा है और बीटा है, और ज्ञात क्या करना था हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान निकालना था। तो हमने क्या किया कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से इसको तुलना कर दिया, इस समीकरण को। जब इसका हमने कंपैरिजन किया तो a का मान 1 आया, b का मान माइनस में 4√3 आया और c का मान 3 आ गया। उसके बाद में क्या किया हमने, हमें फार्मूला पता है क्या कि मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में b बटे ए, और माइनस b बटे ए का मान हमने यानी कि b का मान और a का मान यहाँ पर रख के सॉल्व कर लिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c बटे ए होता है, तो c का मान यहाँ पे 3 था तो हमने 3 रखा, a का मान 1 था तो 1 रखा। फिर क्या किए कि जो समीकरण को सोल्व करना था, जिसका मान हमें निकालना था, यानी किसका मान निकालना था, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाला था, ये आया था हमारा 4√3। तो हमने इसको यहाँ पर पुट किया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 है तो 3 पुट किया, और इस तरह से। प्रश्न नंबर 3, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। देखो इस सवाल में क्या हमें ज्ञात करना है कि एक बहुपद दे दिए हैं, और बहुपद क्या है हमारा 2x² माइनस का 7x प्लस का 3। इस समीकरण से हमें क्या है कि p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण में तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो इस समीकरण को क्या करेंगे, यानी px को क्या करेंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 3 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। इस समीकरण को हमने क्या किया कि इसको इससे तुलना करते हैं। तो आइए तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो a लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है x², तो यहाँ पर a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। इसके कंपैरिजन में b का मान निकाल लेते हैं। देखो b, तो b की जगह पे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -7, तो -7। c का मान निकाल लेते हैं, c की जगह पे कितना है 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया a b c तीनों का मान। p² प्लस q का अब हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम p² प्लस में q², और इसका हम निकालेंगे मान। आपको देखो फार्मूला पता है क्या, a प्लस b का होल वर्ग बराबर में क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। अब यहाँ पे देखो a प्लस b ऐसे लिख लेंगे, और ये -2ab हो जाएगा, बराबर के इस पक्ष में आएगा तो बराबर में a² प्लस में b²। इस तरह से इसका हमने मान निकाल लिया।
अब क्या करेंगे कि लेट सपोज ए बराबर में यहाँ पर P है, ए बराबर में P और B बराबर में Q, तो ये हो जाएगा P प्लस Q का होल वर्ग बराबर में माइनस में P प्लस Q का होल वर्ग माइनस 2P इंटू Q बराबर में P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर। ये हो गया मेरा फार्मूला, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान क्या है, तो P प्लस Q का होल वर्ग माइनस 2P इंटू Q, और यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो रख देते हैं, लिखेंगे P प्लस Q का होल वर्ग माइनस में 2P इंटू Q। ठीक है, ऐसे हमने इसको रख दिया। उसके बाद में थोड़ा इसको और सोल्व करेंगे। देखिए, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस का B बटे A, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में होता है C बटे ये होता है मूलों का योगफल और ये होता है मूलों का गुणनफल। अब मान रख देंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे ऐसे, और V का मान देखो यहाँ पर कितना है, तो माइनस का 7 है, ऐसे बटा लगाएंगे, और A का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 बटे में ये 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर C है और C का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे बटा A का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2। तो ये हमने अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लिया है। अब इसी प्रकार इसमें पुट कर देंगे। देखो, अल्फ़ा के जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो P प्लस Q बराबर में P प्लस Q, और ये होता है माइनस B बटे ये, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटे में 2, ये P प्लस Q का मान हो जाएगा। ऐसे हम निकालेंगे P इंटू Q, तो P इंटू Q का मान कितना है 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 लिखेंगे, ये इसका मान हो गया। अब पूरे समीकरण में रख के हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो, ये समीकरण हमारा है P प्लस में Q का होल स्क्वायर माइनस में 2P इंटू Q। अब देखो P प्लस Q का मान कितना है हमारे पास में, तो 7 बटे 2, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 7 बटे में 2, और इसका ऐसे कर देंगे होल वर्ग, माइनस लगाएंगे 2, फिर मल्टीप्लाई में P इंटू Q, तो P इंटू Q का मान कितना है 3 बटे 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे में 2। अब देखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस लगाएंगे 3 2 जा हो जाएगा ये 6, या इसको देखो कट भी कर सकते हैं 2 से 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा 1 करेंगे। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 1 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49, माइनस लगाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो 1 को मल्टीप्लाई किए तो 49 से, तो 49 हो गया, माइनस लगाए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 बटे में क्या है 4, तो 50 माइनस 12 बटे 4, तो इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 49 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 37 बटे में 4। ठीक है, और किसका हमारा मान आया है, तो ये आया है हमारा इसका मान, यहाँ पे लिख देते हैं P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर, और इक्वल टू कितना आया है 37 बटे में ये P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 37 बटे में 4। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, सवाल ये कह रहा था कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, इसके शून्य जो है P तथा Q हैं, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर जो है वो P प्लस Q का होल वर्ग माइनस 2PQ, ये कहाँ से आया है, तो A प्लस B के फार्मूले से इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया है। उसके बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस B बटे ये, तो ये B का मान और A का मान रख के इसको सॉल्व कर लिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है C बटे ये, C का मान हमने रखा है और A का मान रखा है, इसको सॉल्व करिए। उसके बाद में देखो P प्लस Q, क्योंकि ये अल्फ़ा और बीटा क्या है P के Q के रूप में है, तो यहाँ पर P प्लस Q बराबर में 7 बटे 2 हो जाएगा, और P इंटू Q बराबर में 3 बटे 2। उसके बाद में फाइनली जो इसका मान हमें निकालना है, इसी का मान निकालना था, P प्लस Q का होल वर्ग माइनस में 2P इंटू Q। अब यहाँ पे देखो P प्लस Q का मान यानी 7 बटे 2, उसका होल वर्ग किए माइनस में
2 गुणे में 3/2, उसके बाद में 2 से 2 कैंसिल कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में 3 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया तो 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49, माइनस में 3 4 जा 12 हो गया और 4 3 12 हो गया। अब इसको घटा ले, 49 में से 12 घटाएंगे तो 37 आएगा, बटे में 4, यानी p² + q² बराबर में 37 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात करना है। देखो इस सवाल में क्या हमें ज्ञात करना है कि एक बहुपद दे दिए हैं और बहुपद क्या है हमारा 2x² - 7x + 3। इस समीकरण से हमें क्या है कि p² + q² का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण में तुलना कर लेंगे ax² + bx + c से। तो इस समीकरण को क्या करेंगे, यानी px को क्या करेंगे 2x² - 7x + 3 को ax² + bx + c बराबर 0। देखो x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। इस समीकरण को हमने क्या किया कि इसको इससे तुलना करते हैं। तो आइए तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो a लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ x², तो यहाँ पर a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। इसके कंपैरिजन में b का मान निकाल लेते हैं। देखो b, तो b की जगह पे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -7, तो -7। c का मान निकाल लेते हैं, c की जगह पे कितना है 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया a b c तीनों का मान n बराबर में -b/a। तो यहाँ पर अब देखो मान रखेंगे -b का मान, तो यहाँ पर देखो माइनस लगाएंगे और b का मान कहाँ पर है 11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -11 और बटे में a का मान रखेंगे तो a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3, यानी कि m + n का जो मान है वो आ गया -11/3। इसी प्रकार से हम निकालेंगे अल्फ़ा × बीटा, बराबर में तो c/a। तो देखो यहाँ पर c का जो मान है, c का मान कितना है -4, तो -4 बटे में a का मान कितना है 3, यहाँ पर रखेंगे 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं m × n बराबर में -4 बटे में 3। ये हो गया मान। इस मान को अब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो m + n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -11/3, तो यहाँ पर लिखेंगे -11/3 और इसका होल वर्ग कर देंगे। -2 मल्टीप्लाई में देखो m × n का मान कितना है तो -4/3 बटा लगाएंगे। m × n का मान कितना है -4/3, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे -4/3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर देखो यहाँ पर -11 गुणे में -11, ये हो जाएगा माइनस का माइनस से गुणा हो जाए तो +11 ग्राम हो जाएगा 121। तो यहाँ पे लिख देंगे 121 बटे में 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर भी माइनस तो हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 यानी कि 4 2 जा 8 बटे में 3 हो जाएगा। पूरा बटा लगाएंगे और ये माइनस का 4 बटे में 3 ऐसे लिख देंगे। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इधर देखो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, एलसीएम 9 लेंगे, 9 को 9 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को हम 121 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 121 प्लस लगाएंगे। उसके बाद में देखो 9 बटे में 3 तो 3 × 3 3 3 9 यानी कि 3 आएगा और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो यहाँ लिख देंगे 8 × 3 बटा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 बटे में 3। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 121 तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस में ये हो जाएगा 8 × 24 बटे में 9। उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसको जो बटे के फॉर्म में इसको ऊपर भेज देंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 बटे में 4 हो जाएगा। अब देखो 3 × 1 = 3 3 3 = 9, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 2 2 4 यानी कि 145 बटे में ये 3 और गुणे में माइनस में 1 बटे में 4। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। बराबर में देखो माइनस को माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -145
बटे में 4 3 12, ये फाइनली आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे जो मान निकला है हमारा, लिखेंगे हम m बटे में n प्लस में n बटे में m बराबर में -145 बटे में 12, और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। फाइनली आंसर आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सवाल ये कह रहा था कि जो बहुपद मतलब है 3x² प्लस में 11x माइनस में 4, इसका में हमें m बटे में n और प्लस में n बटे m का मान निकालना था। तो इस px बहुपद को हमने ax² प्लस bx प्लस c से पहले तुलना कर लिया। तुलना करने पर हमारा a b c तीनों का मान आ गया। उसके बाद में हम m बटे n प्लस में n बटे m, तो क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद m² प्लस में n², हमको पता है कि a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला हमने है, तो यहाँ पे प्लस 2ab है, बराबर के इस पक्ष में है तो -2ab होगा, बराबर में a² प्लस b²। हमने मान लिया लेट कि a बराबर में m और b बराबर में n, तो यहाँ पर हमने m प्लस में n का होल वर्ग -2m इंटू n बराबर में m² प्लस में n², यानी कि m² प्लस n² का मान जो है यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और बटे में m इंटू n, चूँकि हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में b बटे a। अल्फ़ा और बीटा को हमने m और n के रूप में लिख दिया है, माइनस में b बटे a, और माइनस लिखे, और b का जो मान है वो कितना है 11, तो 11 बटे में 3 हो गया। इसी प्रकार से हमने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लिया, माइनस में 4 बटे में 3। अब दोनों मान को हमने यहाँ पे पुट किया है, m प्लस n का मान माइनस में 11 बटे 3 और m इंटू n का मान होता है माइनस में 4 बटे 3, यहाँ पर भी इसे पुट किए। इसको थोड़ा सॉल्व किए हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया गया है और सॉल्व करके फाइनली हमारा आंसर ये आ गया -145 बटे में 12। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।